नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी भर्ती अपडेट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 जो निकली है, जिसमें पद 24,000 से लेकर 25,000 पद शामिल हैं। तो चलिए अन्य जानकारी देते हैं। दोस्तों हमने इंग्लिश पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट किया है, जिससे आपको समझ में आ जाए पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह अधिसूचना संख्या 17/12/2026 जीडीएस और इसकी जो सूचना दी गई है यानी नोटिफिकेशन 20 अगस्त 2026, यह भर्ती ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के अंतर्गत है, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक पद शामिल हैं। अभी देखिए दोस्तों, इसमें जो तारीख है, इसमें 31 अगस्त 2026 से 19 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन इसका होगा और ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान 2 सितंबर 2026 से लेकर 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक रहेगा। इसमें आप अगर कोई एडिट करना चाहते हैं, कोई नई जानकारी भरना चाहते हैं, गलती हो गई है तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं 23 सितंबर 2026 से 24 सितंबर शाम 5 बजे तक। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात, एक उम्मीदवार केवल एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक से अधिक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मिलने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप एक से दो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप उम्मीदवारी आपकी रद्द कर दी जाएगी। चलिए सेकेंड, जीडीएस में कौन कौन से पद हैं? तो बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और बीपीएम को शाखा डाकघर के दैनिक कार्यों को संभालना होता है। बीपीएम को शाखा डाकघर के दैनिक कार्यों को संभालना होता है। इसमें डाक प्राप्त करना और वितरण, डाक टिकट स्टेशनरी की बिक्री, आईबीपीबी से संबंधित कार्य तथा डाकघर के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी शामिल है। अब देखिए दोस्तों, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम का काम डाक वितरण, डाक टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री, मेल का आदान प्रदान, आईपीपीबी लेन देन और बीपीएम की सहायता करना होता है। अब डाक सेवक का काम डाकघर, मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, डिलीवरी सेंटर आदि में हो सकता है। इसमें डाक पार्सल वितरण, मेल बैग संभालना और अन्य निर्धारित डाक कार्य शामिल है। जीडीएस की सेवा कैसी होती है? जीडीएस कर्मचारी केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारी नहीं होते। उनकी सेवा शर्तें ग्रामीण डाक सेवक कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 के अनुसार होती है। यानी यह सरकारी भर्ती नहीं है, लेकिन इसमें सैलरी जो है बहुत बढ़िया है। अभी आपको मैं बताता हूँ। जीडीएस को सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होता है, यानी आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। कार्य की अवधि सामान्यतः प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे होती है। यानी दोस्तों सीधी सी बात, 4 से 5 घंटे आपको काम करना है। वेतन, जीडीएस को टाइम रिलेटिव कंटिन्यूटी अलाउंस टीआरसीए के रूप में पारिश्रमिक मिलता है और बीपीएम को 12,000 से 29,380, एबीपीएम डाक सेवक को 10,000 से 24,470। अब देखिए दोस्तों, इसमें पात्रता शर्तें पूरी होने पर टीआरसीए में 3% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान है। यानी अगर आप पात्र हैं तो आपको 3% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान रहेगा। यानी जिस हिसाब से आपकी भर्ती हुई है 1 साल 2 साल में आपके 3% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान रहेगा। और इसके अतिरिक्त निर्धारित डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। यानी दोस्तों इसमें फ़ायदा है, सैलरी भी अच्छी है, आपको टीआरसीए में भी 3% की वार्षिक वृद्धि मिलती है और डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। आयु सीमा दोस्तों
न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक होती है। अब देखिए दोस्तों, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। अब देखिए आयु में छूट कैसे मिलेगी। SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, EWS के लिए कोई छूट नहीं है, PWBD के लिए 10 वर्ष, PWBD प्लस OBC 13 वर्ष, PWBD प्लस SC ST 15 वर्ष। अब शैक्षणिक योग्यता इसमें देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो दोस्तों रहेगी, उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है, 10वीं में। अब 10वीं में क्या पूछे, जैसे मैथमेटिक्स में पास होना ज़रूरी है, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, ये 2 सब्जेक्ट में तो पास होना ज़रूरी है। मतलब आप 10वीं भी पास हों, उसके साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, उम्मीदवार ने संबंधित क्षेत्र की स्थानीय भाषा कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थानीय भाषा हिंदी, यानी हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। अन्य आवश्यक योग्यता, उम्मीदवार के पास कंप्यूटर का ज्ञान, साइकिल चलाने का ज्ञान, पर्याप्त आजीविका का साधन होना चाहिए। आवेदन शुल्क, सामान्य शुल्क 100 रुपये। इन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट नहीं। अब देखिए इसमें महिला उम्मीदवार, SC ST PWBD ट्रांस वुमेन, आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है। मतलब आपको 100 रुपये तो भरना ही पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं रहेगी। एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। चयन कैसे होगा, देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं PDF डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पढ़ लीजिएगा। केवल मेरा मकसद है आपको जानकारी देना, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। चयन कैसे होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य लिखित परीक्षा नहीं है। चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाएगा, यानी जो आपके परसेंटेज बने हैं और जो आपके प्राप्तांक हैं पूर्णांक में, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 10वीं के अंकों का प्रतिशत निकालकर मेरिट तैयार की जाएगी और प्रतिशत को 4 दशमलव तक लिया जाएगा। यदि अंक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट दिए गए हैं तो अधिसूचना में दिए गए नियमों के अनुसार उनका कन्वर्सेशन किया जाएगा। ठीक। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन, मेरिट में चयन शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, यानी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लाने होंगे। यदि दस्तावेज गलत, फर्जी या जानकारी में गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। करेक्शन विंडो, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के बाद करेक्शन विंडो दी गई है, जो कि मैंने आपको पहले डेट बता दी है। इस दौरान निर्धारित जानकारी में सुधार किया जा सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में सुधार की अनुमति नहीं है। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर आप फार्म भरते हैं तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालें जो सही हो, मतलब कोई भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मत डालें। करेक्शन के बाद मेरिट संशोधन आवेदन में दर्ज जानकारी के आधार पर तैयार की जाएगी। अब देखिए इसमें 12वीं पॉइंट में बहुत ज़रूरी सावधानी, उम्मीदवार मैंने पहले ही बताया था, एक से अधिक रजिस्ट्रेशन ना करें, गलत जानकारी ना भरें। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही नाम और जन्म तिथि भरें, मतलब जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नाम डला है वही भरें। फर्जी दस्तावेज ना लगाएं। दोस्तों फर्जी दस्तावेज लगाने से धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हो जाता है। केवल आधिकारिक इंडिया पोस्ट वेबसाइट से आवेदन करें, यानी इंडिया पोस्ट वेबसाइट जो है उससे आवेदन करें। अगर आपको आवेदन करना हो और ना पता हो तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आवेदन, किसी अनजान व्यक्ति को OTP, पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी ना दें। दोस्तों ये तो सीधी सी बात है, आजकल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए इसमें सबसे ज़रूरी बात है, एक नज़र में अपन डाल लेते हैं। पद जो हैं वो BPM, ABPM डाक सेवक के पद हैं,
यानी 3 कैटेगरी हैं, 3 पद हैं। योग्यता 10वीं पास है, जो कि मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका नाम आएगा। आयु 18 से 40 वर्ष है। इसमें ST SC OBC या EWS के लिए अलग से, PWDB के लिए अलग से आयु में छूट मिलेगी। चयन 10वीं के अंकों की मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। लिखित परीक्षा सामान्य चयन प्रक्रिया में नहीं है, लिखित परीक्षा नहीं होगी। MP की स्थानीय भाषा हिंदी है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। BPM TRCA की सैलरी है 12,000 से 29,380। ABPM डाक सेवक TRCA की सैलरी है 10,000 से लेकर 24,470। रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका 31 अगस्त से 19 सितंबर 2026 तक, और एप्लीकेशन 2 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक आप सुधार कर सकते हैं अपने सिर्फ ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को छोड़ के 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर। अब दोस्तों महत्वपूर्ण नोट यही है जो मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको फार्म भरना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फार्म भर के आप दिखाएं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप परीक्षा की तैयारी कर रहे, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अन्य जानकारी पाने के लिए कमेंट करें। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।